The question is, a particle starts from rest and traverses a distance L with uniform acceleration. Okay, then moves uniformly over a further distance 2L and finally it comes to rest after moving a further distance 3L under uniform retardation. ठीक, assuming the entire path to be a straight line, find the ratio of the average speed over the journey to the maximum speed on its way. ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू द मैक्सिमम स्पीड ऑन इट्स वे। जो कंडीशंस हमें गिवन है, तो सबसे पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस में सबसे पहले हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है और इट ट्रैवर्सेस अ डिस्टेंस एल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, इट मीन्स द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। तो हम उसे हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है कि देन मूव्स यूनिफॉर्मली ओवर अ फर्दर डिस्टेंस 2L। तो ये पार्टिकल जो है 2L डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे आकर इसकी कुछ वेलोसिटी हुई, लेट इट बी vm विच इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो और इस पॉइंट तक पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ L। फर्दर इसने 2L डिस्टेंस कवर किया विद द सेम वेलोसिटी vm विच इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और लास्ट में फाइनली वो क्या कर रहा है कि इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ फर्दर डिस्टेंस 3L। तो फर्दर डिस्टेंस 3L मूव करने के बाद वो पार्टिकल रेस्ट में आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वेलोसिटी से पार्टिकल अगर रेस्ट में आ रहा है, सो इट इज़ हैविंग अ रिटार्डेशन। और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, विच इज़ इक्वल टू 3L। तो यहाँ पर कहा गया है कि अज्यूमिंग द एंटायर पाथ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंटायर मोशन हुआ वो स्ट्रेट लाइन में ही हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। अब हम मान लेते हैं कि इस इंटरवल में जो, या फिर इस दौरान जो टाइम लगा इसको विच इज़ दैट इज़ T1, इस दौरान जो टाइम लगा इसको दैट इज़ T2, और इस दौरान जो इसको टाइम लगा दैट इज़ T3। ओके, तो अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ओके, तो क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, जो कि है L प्लस 2L प्लस 3L। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6L, बट टोटल टाइम टेकन इज़ T1 प्लस T2 प्लस T3। बट ये T1 T2 T3 तो हमने अज्यूम किया है। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है कि T1 T2 और T3 को L और Vmax के टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के रेशियो को बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज़ कि इस इंटरवल में, T1 इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन था A1, T2 इंटरवल में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, या फिर A2 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। और T3 इंटरवल में इसकी एक्सेलरेशन हो रही है सपोज A3। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देयरफॉर L इक्वल टू हाफ A1 इंटू T1 स्क्वायर। एंड हम क्या लिख सकते हैं कि Vm इक्वल टू A1 इंटू T1। तो दिस इम्प्लाइज कि A1 इज इक्वल्स टू Vm अपॉन T1। अब इसी को हम इसमें पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल्स टू हाफ Vm अपॉन
t1 into t1 square. So this will give us half Vm t1. Okay, so this implies t1 will be equal to 2L upon Vm. तो हमें t1 की वैल्यू तो मिल गई in terms of L and maximum velocity. Now during time interval t2 पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था विच इज़ Vm. सो t2 फाइंड करना तो कोई डिफिकल्ट टास्क होगा नहीं. वी नो टाइम इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी. सो t2 विल बी 2L अपॉन Vm, क्योंकि t2 टाइम इंटरवल में वो 2L डिस्टेंस उसने कवर किया विद स्पीड Vm. एंड द थर्ड पार्ट विच इज़ टाइम इंटरवल t3, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि total distance covered here is 3L and that will be equal to half A3 into T3 square. ओके, तो या तो आप इसमें आप सोच रहे होंगे कि हमने इनिशियल वेलोसिटी Vm को इंक्लूड क्यों नहीं किया. तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस लिखा, या तो आप A3 से रिटार्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T3, या फिर आप A3 से एक्सेलरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T3. तो दोनों केस में जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे दैट विल बी 3L. तो मैंने सेकंड केस को इसमें इम्पोज कर दिया क्योंकि वो इक्विवेलेंट है कि आप A3 से रिटार्ड कर रहे हैं हैविंग इनिशियल स्पीड Vm. ओके, सो दैट इज़ द केस. तो एक तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, और दूसरा एक्सप्रेशन जो हम लिख सकते हैं दैट इज़ Vm इज इक्वल्स टू A3 into T3. Velocity is acceleration into time. Okay, so this implies T3 will be equal to Vm upon A3. अब इस T3 की यहाँ पर हम एक्चुअली A3 की वैल्यू हमें लिखनी थी कि A3 is equals to Vm upon T3, क्योंकि A3 को हमें एलिमिनेट करना है और T3 को Vm और L के टर्म्स में फाइंड आउट करना है. अब हम इस A3 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज 3L विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Vm अपॉन T3 इंटू T3 स्क्वायर. सो दिस विल गिव अस हाफ Vm इंटू T3. दिस इम्प्लाइज T3 विल बी इक्वल टू 6L अपॉन Vm. So now we have the value of T3, we have the value of T2 and we have the value of T1. और ऑलरेडी हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 6L है. अब टोटल टाइम भी हमें पता चल गया, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना अब हमारे लिए आसान हो चुका है. सो लेट अस सी हाउ टू डू दैट. सो दिस इम्प्लाइज एवरेज स्पीड को हम यहाँ पर S एवरेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 6L डिवाइडेड बाई T1 विच इज़ 2L अपॉन Vm प्लस T2 विच इज़ अगेन 2L upon Vm plus T3 which is 6L upon Vm. अब इसमें डिनोमिनेटर सब में Vm है, तो हम Vm को हम कॉमन लेके इसको अगर सम करें तो क्या आएगा? 2L plus 6L is 10L. तो दिस विल बी इक्वल टू 6L upon 10L into Vm. ओके, सो L से L कैंसिल हो गया. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 upon 5 Vm, which is equal to S of S average, which is average speed. So this implies S average, that is average speed divided by maximum speed is 3 upon 5. So therefore the ratio of average speed over the journey to the maximum speed on its way is 3:5. So this is our answer.